साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। मैं डॉक्टर कृपाल जी मानव आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आज होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज होली का पवित्र पावन त्यौहार है और मेरे सभी प्रिय श्रोतागणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये होली का त्यौहार आपके जीवन में खुशियों की बहार लाए और आपके घर घर खुशियों की बहार लेकर आए। ये पवित्र पावन त्यौहार भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसे, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, ऐसी मेरी सद्भावनाएं हैं। तो साथियों, ये होली का पवित्र पावन त्यौहार आज और कल 2 दिन मनाया जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा विश्लेषण होली के बारे में हर वीडियो में करता रहा, आज भी थोड़ा करूंगा, फिर आपके भविष्य के बारे में बताऊंगा। विश्लेषण होली का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज होलिका दहन है और आपने बहुत से एस्ट्रोलॉजरों को सुना होगा कि आज के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाएगा और कल रंगों वाली होली खेली जाएगी। तो ये 2 दिन आपके जीवन के खास दिन हो सकते हैं और इस होली के बाद तो फिर परिवर्तन ही परिवर्तन है। साथियों, ये भाईचारे का सौहार्दपूर्ण त्यौहार है। इस दिन हम होली मनाते हैं और जो पूरे वर्ष कटुता, वैमनस्यता, दुश्मनी रही, वो होली में जला के खाक कर देते हैं और आगे का जीवन सद्भावनापूर्ण भाईचारे से मनाते हैं, ऐसी मान्यता है समाज में। कल रंगों वाली होली खेली जाएगी। इसमें सभी छोटे बड़े रंगों से सराबोर होते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं रंग लगा के और एक दूसरे के यहाँ खाते भी हैं। तो ये बड़ा अच्छा त्यौहार है हिंदुओं का। इसको बड़े अच्छे में ही लें। अपनी कटुता, अपना जो एक दूसरे के प्रति कटु व्यवहार रहा है, दुश्मनी रही, उसको आज से भूल जाइए। साथियों, हिंदू नव वर्ष भी अब जल्दी शुरू होने वाला है। मानता है कि आदि चैत से शुरू हो जाता है, उसके बारे में आगे बताएंगे। और फसल भी पकनी शुरू हो जाती है। साथियों, आपको करना क्या है, अपने अनुसार होली की उसमें जैसी होली जलाते हैं तो आप थोड़ा टोना टोटका भी करें। देखो, मैं अंधविश्वास में नहीं ढकेल रहा हूँ, लेकिन होता तो है। तंत्र मंत्र, टोना टोटका ये आज से नहीं, आजकल से चला आ रहा है। साथियों, काले तिल आप चुपचाप होलिका दहन में डालें। दूसरी बात ये है कि जौ की बाली जो भूंजें
उनको कुछ तो गौ माता को खिला दें, पहले उसके दाने निकाल कर पूजा करें, भोलेनाथ पर अर्पण करें, और आपका जहाँ पूजा गृह हो वहाँ भी जौ की बालियों से दाने निकाल कर उनकी पूजा करें। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि ये 13 और 14, फिर उसके बाद 15 और 16, 4 दिन के बारे में चर्चा करता हूँ। ये भाईचारे के दिन हैं, प्रेम के दिन हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझने के दिन हैं, लव लाइफ के दिन हैं। इन दिनों में आपने देखा होगा कि प्रेमी जन भी सोचते हैं कि मैं अपनी प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ किस तरह से होली खेलें, किस तरह से गुलाल लगाएं। तो जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, वो कल के दिन आपस में पति पत्नी मिलकर होली खेलें। प्रेमी प्रेमिका के साथ मौका मिलता है तो होली खेलें, अच्छा समय है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि होली हमेशा बराबर वाले में खेली जाती है। ये नहीं है कि कोई बुज़ुर्ग है और आप उसको परेशान कर रहे हैं। आप अपने समकक्ष बराबर, चाहे वो पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, यार दोस्त हो, साथ में मिलकर होली खेलें। और इस दिन पूजा का विशेष महत्व है, 13 तारीख को भी और 14 को भी। इस दिन अगर आपने महालक्ष्मी की और भोलेनाथ की सच्चे दिल से पूजा कर ली तो कल्याण ही कल्याण है। साथियों, जिन लोगों के पास प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो है वो उसको सामने रखकर कुछ समय के लिए एकटक आँख से आँख मिलाकर देखें तो देखेंगे कि उसमें कुछ अजीब दिखाई दे रहा है। जिनके पास प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो नहीं है वो भी ऐसा कर सकते हैं। साथियों, आज होली के पावन पर्व पर मेरे यहाँ और भोलेनाथ की व आपके इष्टों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है फ़ोटो की। आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। कृपया फ़ोन कम से कम करें, व्हाट्सएप के माध्यम से ही संपर्क करें तो ज़्यादा अच्छा है। फ़ोन के लिए मेरे पास समय नहीं है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ से आपका जीवन यू टर्न ले रहा है। आज और कल फागुन माह समाप्त हो रहे हैं और नई साल का पहला महीना चैत्र मास शुरू होगा। हिंदी संवत्सर में नया संवत की शुरुआत हो जाएगी कुछ दिन आगे से, और पुरानी साल बाय बाय होगी। इस नए संवत में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये नया संवत आपके लिए क्या लेकर आ रहा है इसके बारे में आगे वीडियो में बताऊंगा। आज तो होली के बारे में या होली से ये 4 दिन आपके कैसे रहने वाले हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। इन 4 दिन में आपको चेंज दिखाई देगा, कुछ परिवर्तन दिखाई देगा और इस परिवर्तन को आप एहसास करेंगे, महसूस करेंगे। भाईचारे का पवित्र पावन पर्व आपके जीवन में
खुशियाँ लेकर आ रहा है। पहले भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, इस समय से आपके परिवर्तन का समय है, बदलाव का समय है, चेंज का समय है। साथियों, आप कुछ योजना बनाएंगे आगे की इन दिनों में, और उस योजना को फलीभूत करने के लिए कार्यान्वित करेंगे उस योजना को। साथियों, किसी अभिन्न मित्र से भेंट होगी और उसकी भेंट से आपको विशेष खुशी का एहसास होगा। घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा, अच्छा माहौल होगा। हालांकि पैसे की तंगी अभी रहेगी, आगे तो भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों का समय और आपको काटना ही पड़ेगा। साथियों, मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ, लेकिन कुछ श्रोता लोग ऐसे हैं जो अपनी बेवकूफ़ी का परिचय दे ही देते हैं। कमेंट में एक सज्जन लिख रहे हैं कि कर्म ही सब कुछ है, पर ये भविष्य क्यों बताते हैं। तो कर्म को भविष्य से जोड़ रहे हैं। मैं खुल के कहता हूँ कि ज्योतिष एक शास्त्र है, वैज्ञानिक शास्त्र है। इसको कर्म से ना जोड़ें, इससे हमारे भविष्य के बारे में जानकारी होती है। ये नहीं है कि बैठे बैठे आपको ज्योतिष दे जाएगा। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। मैं कतई आपको गुमराह नहीं करता हूँ। आपको कर्मों का ही फल मिलेगा। ज्योतिष से भविष्य के बारे में जानकारी मिल सकती है कि आगे कैसा समय आ रहा है। तो उल्टे सीधे कमेंट ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, और लिखते हैं तो अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूँ, चैलेंज से क्या साथ कह रहा हूँ कि आपको कर्म का ही फल मिलना है। भविष्य फल अलग चीज़ है, कर्म फल अलग चीज़ है। आप लोग कतई गुमराह ना हों। मेरा काम गुमराह करना नहीं है। कठिन परिश्रम करें। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव। ये फार्मूला है ज़िंदगी का। अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो कठिन परिश्रम करो और पॉजिटिव रहो। ये सूत्र है। इससे ज्योतिष का कोई संबंध नहीं है। ज्योतिष में केवल कार्यगणना होती है, समय की गणना होती है। आपकी राशि अगर कोई है, राशि तो है ही, और सही समय की जानकारी है उत्पत्ति की, तो गणित द्वारा आपका समय बताया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि आप कर्म न करें, बैठे बैठे परमात्मा आपको सब कुछ दे देगा। ये एकदम गलत है। मैं नहीं कह रहा। आप उल्टे सीधे कमेंट लिखें, आपकी मर्जी। जो पढ़ेगा वो भी आपकी बुद्धि का परिचय समझ जाएगा। साथियों, मैं फिर बताना चाहता हूँ कि आपका समय परिवर्तित होने वाला है। ये तो सही बात है, लेकिन आप अपने कर्म पथ पर डटे रहें, परमात्मा में विश्वास रखें। परमात्मा का भजन और पेट के लिए कर्म, दो काम अवश्य करते रहें। ये मेरी सलाह है। मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ आपको अपना समझकर। मेरी सलाह अच्छी लगे तो माने, नहीं अच्छी लगे तो आपकी मर्ज़ी। साथियों, आगे फिर बताना चाहता हूँ कि इन 4 दिनों में आपको परिवर्तन दिखाई देगा।
पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा, पैसा आगमन की स्थिति बन रही है आगे और अच्छी बनेगी। व्यापार धंधे के लिए पैसे की व्यवस्था होगी और व्यापार धंधे विधिवत चलेंगे भी। नौकरी के लिए जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो आजमा के देखें, भले ही प्राइवेट सही, मिलने के योग हैं, प्रमोशन के योग हैं। कोशिश करना आपका काम है। साथियों, आगे मैं बताना चाहता हूँ कि लव लाइफ में भी सफलता के योग अब आगे बन रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके शादी के योग, और जो लोग लव लाइफ में हैं बहुत दिनों से जो बहुत पीछे जा रहे हैं, प्रेमीजन एक दूसरे से बात नहीं हो रही है या लव लाइफ में समस्याएं आ रही हैं, तो उनमें सुधार होता दिखाई दे रहा है। साथियों, कुल मिला के धन की स्थिति आगे सुदृढ़ होगी। ऐसे ग्रह गोचर आपके बन चुके हैं। चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, वो आपको खुशियों की बहारें आपके जीवन में देने के लिए तैयार है। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो प्राण प्रतिष्ठा की हुई फ़ोटो भोलेनाथ की या अपने इष्ट की व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके मंगा सकते हैं। भोलेनाथ महादानी हैं, थोड़ी सी सेवा में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अच्छे से अच्छा वरदान देते हैं। इनका महामंत्र मैंने हर वीडियो में बताया है, ओम नमः शिवाय है। इसका जाप करते रहें, सफलता मिलेगी। होली पर भजन पूजन का विशेष ध्यान रखें और हमारे यहाँ आश्रम पर भी पूजन हवन का विशेष प्रोग्राम है, आप शामिल हो सकते हैं दक्षिणा भेजकर। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।